हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अथर्वस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। इस वीडियो में हम मूलभूत गणितीय अवधारणा को समझेंगे। आपकी जैसा कि आपको जब फिजिक्स की चैप्टर 1 को पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स के लिए कुछ मैथमेटिक्स टूल होती हैं, उसको समझना पड़ता है। अर्थात इन मैथमेटिक्स टूल्स अर्थात कुछ मूलभूत गणितीय अवधारणा जो है वो फिजिक्स में लागू होती हैं, जो उसके रूल्स लागू होते हैं, उसके बिना हम फिजिक्स पढ़ना असंभव है। देखिए, अब तक तो हमने क्या किया था कि चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, इसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हमने पढ़ा। क्योंकि इसमें कुछ मैथ की मैथमेटिक टूल्स की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जितने भी सारे चैप्टर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं उसमें गणित का महत्वपूर्ण रोल है। और उसको हम क्या करेंगे, जितनी भी सारी आपकी मैथमेटिक टूल्स है, आपके गणित में जितने भी सारे फिजिक्स में आपके जितने भी मैथ के रूल्स लगाए जाते हैं, फार्मूले लगाए जाते हैं, फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं, उन सारे वैसे बेसिक मैथमेटिक्स को हम समझेंगे। देखिए, फिजिक्स कठिन नहीं होता है, कठिन हम बना देते हैं। होता क्या है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिस बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स की आवश्यकता है, हम उसको पढ़ते ही नहीं है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और फिजिक्स क्या होती है, हमारे लिए टफ लगने लगता है। देखिए, इसमें बहुत से बच्चे होंगे जो बायोलॉजी से होंगे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये इसलिए तो आपकी मैथमेटिक्स टूल्स अर्थात गणितीय मूलभूत अवधारणा की वीडियो डलेंगी, और लगभग ये वीडियो 7 से 8 वीडियो जाएंगी। और इस वीडियो में अर्थात इस गणितीय मूलभूत गणितीय अवधारणा की इस वीडियो को पढ़ने के बाद चाहे आप 12 के फिजिक्स पढ़े या फिर 11 के फिजिक्स पढ़े, आपको कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होने वाली है। देखिए, फिजिक्स अगर आपकी कार है ना, फिजिक्स आपकी कार है, तो जो मैथ है ना उसका पेट्रोल है। और आप बताइए कि जो कार है बिना पेट्रोल के असंभव है क्या? अर्थात जो फिजिक्स है वो मैथ के बिना असंभव है। इसीलिए हम उस चीज को पहले कवर करेंगे। और क्या करना है कि इस गणितीय मूलभूत अवधारणा को पढ़ने के बाद आपको इन गणितीय मूलभूत अवधारणा को रिवाइज भी करते रहना है। क्यों? कि अगर फिजिक्स आपकी कार है, तो अगर आप कार में सोचो कि पेट्रोल एक ही बार डाल के छोड़ दे तो लंबे समय तक टिकेगा क्या? नहीं ना। सेम उसी प्रकार क्या करना है, आपको अपने गणितीय मूलभूत अवधारणा को रिवाइज करना है और समय समय पर उसको देखते रहना है, सॉल्व करते रहना है। चलते हैं हम आपके इस मूलभूत गणितीय अवधारणा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए मैथ की, देखिए जो मैथ है, मैथ का विकास हमारे मानव विकास के साथ साथ ही मैथ का विकास हुआ है। देखिए, आज से हजारों सालों पहले पिरामिड्स हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े पिंड हैं जिनका निर्माण हुआ, उनके ऊंचाइयों पर रखे गए हैं, उनमें भी फिजिक्स है, उनमें भी मैथ है, फिजिक्स है। चीन की लंबी दीवार, उसमें भी फिजिक्स मैथ है। आप आश्चर्य होंगे कि इतने लंबे, इतने पहले पुराने समय पे हमारे तो प्रौद्योगिकी और भौतिकी का विकास ही नहीं हुआ था, तो ये कैसे आकृतियां बनी, इनका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, जो मैथ है, मैथ में अगर बात की जाए तो मैथ आपका जस्ट लाइक ए वीडियो गेम। मैथ आपका एक वीडियो गेम है, आप इसको वीडियो गेम की तरह खेलिए। मैथ आधे फार्मूले पे होता है और बाकी मैथ आपके दिमाग से खेलता है। मैथ को दिमाग से खेला जाता है। अगर आप फार्मूले, बहुत से बच्चे हैं कि फार्मूले याद रहता है, लेकिन जहां पे दिमाग वाली बात आती है वहां पे फार्मूला काम नहीं करता है। तो मैथ जस्ट लाइक ए वीडियो गेम, जो मैथ है वो एक प्रकार की वीडियो गेम की तरह है। देखिए, शुरुआत में अगर प्राकृतिक अंक की अर्थात 1 से लेके 9 तक की बात की जाए, तो ये जो अंक था ये चीनियों ने दिया था। तो हुआ क्या था कि इनको शून्य अर्थात बड़ी संख्या लिखना होता था, तो क्या करते थे, ये लिख नहीं पाते थे, एक संख्या बढ़ा के लिखते थे।
तो क्या थे हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, जिस वजह से क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि आप कोई भी संख्या लिखिए और उसके बाद जोड़ बढ़ाते जाइए और वो संख्या उसका गुना करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, समस्या ये उत्पन्न हुआ कि जो एक के बाद होगा था कि एक के बाद 2 आता था, फिर 3 आता था, 4 आता था, बीच में 1.2, 0.4, 0.6 ऐसे ये अंक कुछ आता ही नहीं था। ये समस्या था कि ये क्यों नहीं आता। तो जो डेसिमल की खोज थी वो हमारे भारत के महान गणितज्ञ भारत भास्कर ने डेसिमल की खोज की। देखिए, तो उन्होंने बताया कि डेसिमल भी होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप तो सिंपल जो कि गणित के जो गणित के जो बेस मेन होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, 1 का 1 आता है, 1 का 0 में करते हैं 0 आता है, अगर 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है, लेकिन 0 में जब डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनिटी बटा है। इन्फिनिटी का मतलब ये कितना आएगा, अनंत कितना आएगा ये हमें पता नहीं है, कहां तक आएगा ये भी पता नहीं है। क्योंकि देखिए अगर चींटी किसी दीवार के नीचे खड़ी है तो उसके लिए दीवार क्या लगता होगा ना कि दीवार अनंत है, ये पता ना कहां तक है, मुझे पता नहीं है। सिर्फ हमारे लिए भी ये क्या है, असंभव है, ये बताना असंभव है कि कहां तक ये कटेगा, कहां तक आएगा इसका मान, ये हमें भी पता नहीं है। चले पहले हम, और आपको हमने बताया था कि मैथ में जो टॉपिक्स हमें पढ़नी है वो है ट्रिग्नोमेट्री, पहले लिखते हैं, सॉरी, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फॉर फिजिक्स। टूल्स मतलब यहाँ पे हमें पूरा विस्तार में मैथ नहीं पढ़ना है, हमें केवल उतना ही मैथ पढ़ना है जितना हमें फिजिक्स में उसका प्रयोग हो, जितना हमें काम चल जाए। यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है मैथ, केवल उतना ही मैं बताऊंगा जो जो आपको लगेगा कि नहीं फिजिक्स में यहाँ पे मैथ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपके टूल्स है। और वो टूल्स में जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हमें क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं हिंदी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका बीजगणित, क्या पढ़ेंगे हम, बीजगणित पढ़ेंगे, एलजेब्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलन, कैलकुलस, और ये कैलकुलस में जो है आपका आता है, और इसमें आता है आपका 2 टॉपिक्स, एक आपका आता है अवकलन और समाकलन। फिर इसके बाद है सदिश, सदिश वेक्टर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, और एक आपका बच जाता है द्विपद प्रमेय। जो द्विपद प्रमेय है वे एल्जेब्रा में ही आएगा, लेकिन मैं लिख देता हूं द्विपद प्रमेय, बिनोमियल थ्योरम। तो इन सारी टॉपिक्स को हमें, त्रिकोणमिति है, फिर बीजगणित, फिर कलन पढ़ेंगे, कलन में अवकलन समाकलन अर्थात डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाना है। इसके बाद सदिश वेक्टर द्विपद प्रमेय, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, पढ़ाना है। तो चलिए पहले हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को हम अगर फॉर्मेटिंग करें इसकी तो क्या होता है, ट्रिग्नो,
मीट्री, थ्री साइड, सॉरी थ्री साइड्स, और ये है आपका माप, मेजरमेंट, मीजर। ठीक है, देखिए ये जो आपका, सॉरी ये आपका क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल होता है, समकोण क्या होता है, समकोण होता है, बाकी ये सब न्यूनकोण होते हैं। तो जो त्रिकोण में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपो, जिसको क्या बोलते हैं, कर। अब आप तुरंत ये नहीं कह देंगे कि ये कर्ण हो गया तो ये इसके लिए क्या हो गया कि ये आधार हो गया, नहीं। देखिए होता क्या है, इसके लिए तो आप बोल सकते हैं, लेकिन देखिए हम ये उसी के लिए उसी कोण के अनुसार पता चलेगा जिस कोण का हमें पता करना है। अगर मान लीजिए जैसे कि ये सॉरी ए बी सी है, अगर हम बोले कि थीटा सी कोण जो ये सी है, तो सी के लिए जो क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, अर्थात जो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बी सी बेस बन जाएगा, और ये भी परपेंडिकुलर अर्थात लंब बन जाएगा। अगर कोण ए की बात की जाए, कोण ए के थीटा की बात की जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कोण के लिए बिंदु के थीटा के लिए क्या बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये आपका बेस बन जाएगा। जो इससे ये भुजा क्या हुआ है, जो इससे लगा है। आप तुरंत ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक कोण के सामने का क्या हुआ, वो कर्ण हुआ तो ये तुरंत तुरंत लंबाई आधार हो जाएगा, नहीं। उसी के अनुसार पता चलेगा, जिस कोण का माप हमें निकालना है वो कोण हमें खुद बताएगा। कैसे बताएगा, जिस कोण का निकालना है उस कोण के सामने की भुजा क्या बन जाती है, लंब बन जाती है। लेकिन अब ये तो सपे नहीं लगोगा, लेकिन ये अब आप कहें कि 90 के सामने ये क्यों नहीं लंबा, नहीं भाई, ये पहले नियम क्या होता है कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, ऐसा समझिए, रटना नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जो भी चीज पढ़ो शुद्ध पढ़ो। तो देखिए इसके बाद अगर इसमें बात की जाए, हम इसमें अब समझते हैं। तो ये था आपका त्रिकोणमिति का। जैसे कि अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात समझे, देखिए अगर जैसे कि मैं यहां पे कुछ आपको लिखता हूं, साइन बी का, साइन बी के लिए, साइन बी के लिए अगर हम ले तो क्या बन जाएगा, ए सी, क्या बन जाएगा, ए सी और ए बी, हुआ कि नहीं, ए सी और सॉरी ए बी ए सी बनेगा ना, ए बी लंब हाइपोटेनस, लंब ए बी और ए सी, ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हाइपोटेनस। ठीक है, और अगर कॉस बी का बोले तो क्या हो जाएगा, कॉस बी क्या होता है, लंब बटा के कर, आधार बटा के कर, बीसी एसी, बीसी एसी। तो बीसी, बीसी क्या है आपका, इसको ये बेस है आपका, एसी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा बोलूं कि कॉस ए का बोलिए तो कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का बोलेगा तो कॉस ए के लिए मैंने बताया है, कॉस ए के लिए बोलेगा तो बीसी इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कॉस ए का क्या होता है, तो यहां पे हो जाएगा अब कॉस ए के लिए आधार बटा के कर्ण,
तो cos A का आधार क्या है, ए बी है, इसके लिए आधार क्या है, और इसके लिए जो अब ये लंब हो जाएगा और ये ए के लिए आधार बन जाएगा और कर्ण हाइपोटेनियस अर्थात ए सी पी अपॉन एच। ठीक है, लेकिन अगर ये cos 3 का पूछे तो, अगर cos 3 का पूछे तो, अगर cos 3 का पूछे तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी आधार अपॉन ए सी, सब में ए सी तो समान रहता है। ठीक है, अर्थात बेस बेस और क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम, त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं इसके कुछ त्रिकोणमितीय रेशियो को, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये आपका इन्हीं की मदद से क्या करते हैं हम, पहाड़ों की, जहाजों की लंबाइयां, दूरी हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, दैट्स लाइक ये जो थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम से है, पाइथागोरस थ्योरम के आधार से का जो फार्मूला बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्यों आया, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां से ये क्या है, ये 6 है, ये 8 है, तो अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां जाएगा तो 6, ठीक है, ये 6 मीटर 8 मीटर, टोटल 14 मीटर चलना पड़ेगा ना। लेकिन इनके दिमाग में है कि अगर मैं तिरछा नापूं ये, तो इन्होंने देखा तो कहा ये 10, कितना आया, ये 10। अब कैसे आया वो भी देखते हैं, वो कैसे आया, क्यों कि अगर आप इसका निकालेंगे हाइपोटेनस करके तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब 6 का स्क्वायर आधार 8 का स्क्वायर 100 36 64। ठीक है, तो इसीलिए इस पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम को लाया गया, इसी की मदद से जमीन से जहाजों की दूरियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की दूरियां निकालते हैं, अर्थात पहाड़ों पे जो पुल बनाए जाते हैं, पीपा बनाए जाते हैं, उनकी भी दूरियां लंबाई इसी के आधार पर, जहां पे असंभव होता है क्या करते हैं, कुछ उनके टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो कि उपकरण होते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। देखिए, तो आइए हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, अर्थात पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। फिर इसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात पी अपॉन बी होता है। देखिए बात नजर, तो ये जो दो फार्मूला होता है यही आपका मुख्य यही दो आपका जो कि त्रिकोणमिति है, बाकी इसी के सहारे से क्या होता है, बाकी इसके देखिए क्या होता है, जो tan थीटा होता है ये sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? इसमें कट 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 जाता है। इसके बाद कॉट थीटा पी बाई पी, ये टैन थीटा उल्टा कॉट थीटा होता है, तो ये क्या होता है? कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट आपका होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है कड़ बटे अर्थात एच बटे बी। कोसेक जो होता है वो होता है आपका एच बटा के पी। तो आप इसको हिंदी में लिख लें, लंब कण आधार कण, ये लंब आधार, लंब आधार, आधार लंब, इसके बाद ये कण आधार, कण आधार, कण लंब। इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ये आपका मेन होता है। बाकी इन्हीं दो फॉर्मूले के आधार पे, इन्हीं त्रिकोणमिति के आधार पे बाकी सब फाइंड आउट किए जाते हैं। आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट फार्मूला आपको बताएं। देखिए इन सब सारे फार्मूलों का प्रयोग होगा, इन सारे फार्मूलों का प्रयोग होगा। चलिए हम यहाँ पे अब यही तो बता दें क्या? नहीं, थोड़ी सी बताते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट हम समझते हैं जैसे आपका साइन थीटा साइन कॉस टेन, साइन जीरो का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए साइन साइन जीरो का मान 0, कॉस जीरो, साइन जीरो का मान 0, कॉस 30 डिग्री का मान 1/2, 1/कड़ी में 2, कड़ी में 3/2। इसके बाद 1, कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। इसका जो मान होता है कड़ी में 3/2 होता है। इसका जो मान होता है 1/कड़ी में 2 होता है। और इसका जो मान होता है वो होता है आपका 1/2 होता है। 0 tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। और यहाँ पे जो होता है 1/कड़ी में 3, tan 30 डिग्री का मान 1/कड़ी में, और यहाँ पे जो मान होता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है। और यहाँ पे 0 और ये इन्फिनिटी होता है। बाकी इन्हीं सब के सहारे से आप tan का उल्टा कर दीजिएगा, काट निकल जाएगा। कॉट 0 का अगर मान निकालेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। काट 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका निकाल 45 का तो 1 आएगा। अगर कॉट 60 डिग्री का निकालेंगे तो 1/कड़ी में 3, इसका निकालेंगे तो इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो इसका आप उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम समझते हैं जैसे कुछ फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इस फार्मूले को कई तरीके से लिखे जा सकते हैं।
देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर अगर हम इसको लिखे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 स्क्वायर थीटा। इसको भी आप दो तरीके से लिख लेंगे, पक्षांतर करके लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट आपका आता है 1 प्लस कोसेक 1 प्लस कोसेक सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप इसको लिख लीजिए, आप जहां तक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इन सब के फार्मूले का प्रयोग होगा और इसकी बहुत डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस पूरी डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ इन सबको बताया जाएगा कहाँ कहाँ फिजिक्स में इनका प्रयोग होगा, बस आप इसको समझते चलिए। अब देखिए नेक्स्ट हम रेसिप्रोकल समझते हैं, व्युत्क्रम समझते हैं। बात की जाए साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर जो होता है 1 अपान सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान टैन थीटा। और एक और चीज यहां पे मैंने आपको बताया था, टैन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। ये आप फार्मूले लिख लेंगे। और देखिए बहुत जरूरी है ये सब फिजिक्स के लिए समझना, और यही सारे टूल्स होते हैं, बेसिक होते हैं जो हम नहीं पढ़े होते हैं और बाद में हमें फिजिक्स टफ लगने लगता है, चाहे वो 12 का हो चाहे वो 11 का हो। ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने लिखाए थे आपको, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, बेनोमियल थ्योरम, वेक्टर्स, ये सब क्या है, अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो आप 12 तक के फिजिक्स में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे सॉल्व करें। नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट फार्मूला हम समझेंगे। नेक्स्ट फार्मूला जो है आपका साइन 2 साइन ए कॉस बी। इसका जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इसकी अगर बात की जाए 2 कॉस ए साइन बी की बात की जाए तो ये जो आपका बन जाता है साइन ए प्लस बी, ये पते हो रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ए माइनस बी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट आपका है 2 कॉस ए
टू कॉस ए कॉस बी बराबर होता है यहाँ पे, ये बन जाए आपका कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है, इसको अगर आप याद है तो यहाँ पे बीच में माइनस डाल दीजिए। अगर ये वाला फार्मूला याद है तो कुछ नहीं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और इसकी जगह पे ये फंक्शन तो नहीं बदलेंगे। देखिए ये फंक्शन होते हैं, चिन्ह को अगर आप छोड़ देंगे तो ये सब फंक्शन होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। तो फंक्शन नहीं बदलता है, ये बस माइनस बदल जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, ये आपका जो है अपवर्त त्रिकोणमिति में आएगा अपवर्त त्रिकोणमिति। देखिए नेक्स्ट है आपका साइन 2a। साइन 2a की अगर बात की जाए तो ये आपका होगा 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a जो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए अगर यहाँ पे 2 का क्या कर जाए, इस कोण को आधा किया जाए तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। तो इस कोण को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें देखिएगा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। इसका बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2, ये कॉस ए बराबर होगा, ये सब कॉस ए और ये कॉस 2 का कॉस 2 बराबर इतना होगा। अगर कॉस ए अगर पूर्ण को आधा कर दिया जाए तो ये सब भी आधा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे tan 2a। tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बनेगा। आप इस ठीक है, तो इन सब का आपका क्या है, क्योंकि देखिए इसमें से ये जो भी आप फार्मूले जो क्या है आप पढ़, कुछ इसमें से अब तक जितने हमने सारे फार्मूले बताए इसमें से कुछ फार्मूले आपको पहले से पता था, आप 9th में 10th में आप उसको क्या है पढ़े हैं। देखिए इन सारे फार्मूले का प्रयोग होगा, हम बताते चलेंगे और इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। कि आज तो चूंकि आपका क्या है एक फार्मूला बेस्ड है, तो इसलिए आपको फार्मूले बताए जा रहे हैं और मैथ से रूबरू कराया जा रहा है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम समझेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इधर ही बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट अगर इसका माइनस वाला ले साइन ए माइनस बी बराबर, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस माइनस लगा देना है। नेक्स्ट है आपका कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी। अब इसका अगर माइनस वाला ले, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दैट्स फार्मूला। नेक्स्ट आपका बचता है tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। नेक्स्ट आपका है tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए tan बी। कुछ नहीं करना है। साइन ए प्लस बी का अगर सूत्र आपको याद है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी, अगर ये आपको याद है तो इसके माइनस वाला में बस यहाँ पे माइनस लगा देना है। कॉस ए प्लस बी का अगर फार्मूला याद है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या करेंगे नेक्स्ट आप इन्हें कॉस ए माइनस बी में आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। tan ए प्लस बी tan ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं करना है। tan ए प्लस बी है ना, बस कुछ नहीं, tan ए प्लस tan बी यहाँ पे चिपका दो। अब नीचे वाला का जो चीज है उसको माइनस कर दो tan ए बी करके, इसको भी जो ऊपर वाला है ना यहाँ पे सिर्फ चिपका दो, नीचे क्या करो माइनस कर दो। ये आपके छोटे से ट्रिक्स आप समझ सकते हैं। इसे याद करने के लिए आप ऐसा याद करिए। देखिए त्रिकोणमिति में आपको रटना ही है। बहुत जो बायोलॉजी से होंगे थोड़ा सा हो सकता है घबराएंगे इन सारे सूत्रों को सवाल देख करके, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा अगर फिजिक्स पढ़ना है तो, अन्यथा तो कोई बात नहीं। देखिए आपको त्रिकोणमिति में रटना ही है सवाल को, बिना पढ़े हुए सूत्र को याद किए हुए कोई भी असंभव नहीं है। तो इतने सारे फॉर्मूले के अब तक हमने समझा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा। और ये जो अपवर्त त्रिकोणमिति बेसिक जो कि आपको बताया गया है, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पे आप माइनस करिएगा और यहाँ पे प्लस करिएगा, यहाँ पे प्लस करिएगा और यहाँ पे माइनस करिएगा। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हमने समझा? पहले हमने समझा त्रिकोणमिति को समझा, कब उसका परपेंडिकुलर बनेगा, कब बेस बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था त्रिकोणमितीय रेशियो को समझा था। इसके बाद साइन इनवर्स का साइन का हमने समझा था, कौन किसका उल्टा होता है। देखिए नेक्स्ट आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही जो कि फार्मूले आपको रखते हैं। देखिए और नेक्स्ट जो कि वीडियो आएगी मूलभूत गणितीय और अवधारणा की, उस वीडियो में हम 54 फार्मूला समझेंगे जो आप निकालते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। आप देखिए बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे आप, चूंकि उसको 9-10 में पढ़े भी हैं। साइन 90 प्लस थीटा जो भी चीजें हैं उन चीज को आप पढ़े हैं, तो उन चीजों को हम 54 फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि 1 से 6 बनता है, 2 होता है तो 12, इस वजह से 54 फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। इसके बाद इसके आगे भी नेक्स्ट फार्मूले हम समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। और फिजिक्स की आपकी चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड पूरे चैप्टर जिसके पार्ट 9 वीडियो भाग हैं वो भी पढ़ा दिया गया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं अब तक तो आप उसको एक बार अच्छे से जाके देख ले। आप में उसमें प्रॉपर आपको बेसिक बताया गया है फिजिकल वर्ल्ड में कि कैसे सार्थक अंक निकालते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, बिल्कुल सब कुछ बताया गया है। और बिल्कुल देखिए और सही बात, और जो यूनिट्स और मेजरमेंट का जो चैप्टर है ना, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया गया है। आप वो भी नहीं पढ़े हैं तो आप उसको भी जाके देख ले और समझ ले, क्योंकि अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें मैथ का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस चीज को हम समझेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में हमने ये जितना कवर किया आपको समझ में आया होगा।
आप इसको लिख ले। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इसके आगे हम समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स 12 में मूलभूत गणितीय अवधारणा की वीडियो में। बाय बाय।